Hello student, welcome once again SDS VM online class Batha. Today we have a class 7 chapter topic. आज हम लोग बात करेंगे सॉइल एंड क्रॉप्स के विषय में। सॉइल में हम लोगों ने परसों लेसन रेट तक पढ़ा था पिछले वीडियो में, और अभी हम लोग बात करेंगे सॉइल एंड क्रॉप्स। तो सॉइल एंड क्रॉप्स में बेसिकली हम लोग मिट्टी और फसल को देखते हैं। मिट्टी और फसल में क्रॉप्स ग्रोन इन सैंडी सॉइल, बलुई मिट्टी में जो फसलें आती हैं, जो पहले ही बता चुके हैं कि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, तो इट डज नॉट रिटेन वाटर, पानी नहीं होता है। कैक्टस और सम कुछ कांटेदार पेड़ इसकी मिट्टी में अच्छी तरह से डेवलप करते हैं। दूसरा है क्रॉप्स ग्रोइंग इन क्ले सॉइल, क्रॉप्स ग्रोइंग रिच इन मिनरल्स, इसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं और बेस्ट सूटेड फॉर पैडी, और ये धान की खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है। क्रॉप्स ग्रोन इन अ लोमी सॉइल, लोमी सॉइल जलोढ़ मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में बेसिकली ये एकदम मॉडरेट मिट्टी होती है, सभी चीज़ों के लिए अच्छी होती है। धान, गेहूँ, मकई, बाजरा, और फिर तुम्हारा दलहन के लिए भी, और साथ में सरसों की खेती के लिए भी अच्छी होती है। क्रॉप्स ग्रोन इन सैंडी एंड लोमी सॉइल, लोमी तो इसमें जो है कॉटन, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब के लिए अच्छी होती है। दूसरी बात आती है कि अब हम लोग मिट्टी का कटाव देख रहे हैं बहुत से, अब बाढ़ का समय आएगा कुछ दिन बाद, तो मिट्टियाँ कटाव होती हैं। कैसे होती हैं, क्यों होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जाना जाए। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे द टॉप सॉइल बाय विंड एंड बाय द फॉलोइंग वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत हवा या फिर जल के माध्यम से ऊपरी स्तर, मिट्टी का ऊपरी स्तर कट जाए या फिर हट जाए या फिर बह के चला जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। तो मिट्टी सॉइल इरोजन हो गया। अब क्यों होता है सॉइल इरोजन, तो पहला है डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई होती है, द प्रोसेस बाय विच कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज ऑन द लार्ज स्केल अमाउंट ऑफ द एरिया, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। दूसरा प्रोसेस है सॉइल इरोजन का, क्यों होता है, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग और फार्मिंग, कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग। ओवर ग्रेजिंग में देखते हैं हम लोग कि पशुओं को चारागाह के रूप में लोग चरा देते हैं, पशुओं को चरा देते हैं लोग खेतों में चाहे फील्ड में। ऐसे में क्या होता है कि वहाँ से मिट्टी वो दिखने लगती है, और हवा और पानी और सनलाइट के चलते वो उड़ करके मिट्टी अलग हो जाती है, इससे सॉइल इरोजन होता है। फार्मिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, तीसरा रीजन है फार्मिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग रीजन बिल्डिंग। फार्मिंग, खेती करने के लिए आजकल पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है और मिट्टी और खेत कम पड़ रहे हैं, तो चूँकि खेती करने के लिए मिट्टी खेत चाहिए, तो वो फॉरेस्ट को कट करके वहाँ खेती की जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो बिल्डिंग है, जो खेती के लिए उपयोगी ज़मीनें बनाई जा रही हैं, वो उसे कटते जा रहे हैं फॉरेस्ट, इससे हमारा सॉइल इरोजन हो रहा है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो रहने के लिए उनको घर चाहिए, तो उसको बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, तो इसलिए भी कटाव हो रहा है मिट्टी का। डीप फ्लोइंग, और कभी कभी ऐसा आता है कि जुताई के क्रम में बहुत तेज़ी से ट्रैक्टर से खेत जुता दिया जाता है, तो उसमें भी ये चलती ये होता है मिट्टी का कटाव। अब मृदा संरक्षण, मृदा संरक्षण सॉइल कंजर्वेशन, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम एनी डैमेजिंग एक्टिविटी इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत हम लोग मिट्टी को बचाएं डैमेज होने से, और उस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग सॉइल कंजर्वेशन भी कहते हैं। तो ये बात हो गई सॉइल कंजर्वेशन क्यों होता है इसके लिए। तो कैसे सॉइल कंजर्वेशन हम लोग करेंगे, तो पहले सॉइल कंजर्वेशन करने के लिए हमको चाहिए प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाया जाए। दूसरी बात कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगेंगे तो मिट्टी को वो उड़ने से बचाएगा। दूसरा है स्टेप फार्मिंग, हिली रीजन में स्टेप फार्मिंग होती है, सीढ़ीनुमा खेती होती है। इससे क्या होता है कि अगर हम उस तरह से करेंगे, सीढ़ीनुमा खेती करेंगे, तो मिट्टी एक स्टेप से दूसरे स्टेप में नहीं जाएगा। तीसरा है कंस्ट्रक्टिंग ऑफ डैम्स, रिवर एम्बैंकमेंट्स, रिवर, नदी के ऊपर बांध बनाएं, जल को
ज़्यादा तेज़ी से रोक दें, तो ये डैम्स वगैरह बनाने से जो है कुछ मिट्टी का कटाव रुक सकता है। और लास्ट है प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग, और पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा चराने से बचें, और इससे क्या होगा कि हमारी मिट्टी स्थिर रहेगी, और इस तरह से हम ये सब चीज़ों से मिट्टी को अपने बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।